हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज से हमने टेस्ट सीरीज का वन लाइनर शुरू किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखकर। ठीक है, तो चलिए इसका कमेंट में आपको आंसर करना है, तो टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पे जो भी इसका आंसर होगा वो आपको लिख के टाइप करना है। आप अगर लिखना नहीं चाहते या टाइप करने में आपको जल्दी प्रॉब्लम आती है तो आप बोल कर भी टाइप कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट में जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एस्ट्रॉयड कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड का क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा सेरेस। क्या हो जाएगा, तो सेरेस सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड यानी सेरेस। अब अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित है किनके बीच। तो क्षुद्र ग्रह किनके बीच स्थित रहता है जनरली आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर कीजिए। दोस्तों आप अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का संघटक गैस है। तो सूर्य का संघटक गैस कौन कौन सा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो सूर्य का संघटक गैस कौन कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन तथा हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। आप लोग बोल के भी टाइप कर सकते हैं, तो बोल के टाइप कीजिएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है। तो सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है, ये अभी आप सबको पता होगा। ठीक है, क्यों ये अभी जो वायरस चल रहा है तो उसी के नाम पर है। तो किरीट अथवा कोरोना। ठीक है, किरीट अथवा कोरोना। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम है। तो सर्वाधिक चमकीला तारा का क्या नाम है, आप लोग बताइए इसका। आप सभी को पता है सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो यहाँ पे बताना है सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है। तो यह हो जाएगा साइरस अथवा डॉग स्टार। क्या हो जाएगा, साइरस अथवा डॉग स्टार। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी आपको पता है कि किधर से लगाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाता है। लेकिन पूर्व से पश्चिम की तरफ जो लगाने वाला ग्रह है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुक्र और अरुण। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण जो है किधर से लगाता है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें क्या कहता है, शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है। तो शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि शनि में क्या होता है, तो रिंग्स होता है। तो शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, तो गैलीलियो। ठीक है, तो कौन है, तो गैलीलियो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, फोबोस तथा डिमोस किसका उपग्रह है। ठीक है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, फोबोस तथा डिमोस उपग्रह का। ठीक है, तो ये किसका उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो फोबोस तथा डिमोस किसका उपग्रह है। आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करना है। ठीक है, बोल के कीजिएगा तो जल्दी टाइप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, तो किसका उपग्रह है यह, तो मंगल का। ठीक है, तो फोबोस तथा डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह आपको पता होना चाहिए क्या है, तो सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा डिमोस। ठीक है, अभी फोबोस तथा डिमोस आपने जाना, तो डिमोस क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। अब अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटा उपग्रह तो आपने डिमोस जान लिया, तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, बताइए। तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, देखिए ये हो जाएगा गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, तो गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों वन लाइनर हम शुरू इसलिए किए क्योंकि इससे आपको क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस वो याद, क्वेश्चंस का आंसर याद होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली आप आंसर करेंगे तो ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप कर पाएंगे। ठीक है, सुबह या शाम का तारा किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुबह या शाम का तारा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं,
आप लोग जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी कि वेनस को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वेनस। तो शुक्र को क्या कहते हैं? सुबह या शाम का तारा इसे कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर कीजिए इसका, किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा शुक्र। ठीक है, तो पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो सबसे लो जो डेंसिटी होता है तो वह कौन सा ग्रह है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो सबसे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शनि। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह क्या हो जाएगा? तो शनि। इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। ठीक है, तो सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो आप लोग आंसर कीजिए, वो कौन सा ग्रह है जो कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण, यानी कि यूरेनस। यूरेनस जो है सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। ठीक है, इसको हिंदी में भी नाम याद रखिए और इंग्लिश में भी याद रखिए। ठीक है, अरुण या फिर यूरेनस। अब अगला प्रश्न, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। यूरेनस जो अभी आपने देखा, ठीक है, तो यूरेनस को क्या कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः पीला तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? यानी पीला ग्रह किसको कहेंगे और नीला ग्रह किसको कहेंगे, आइए आपको बताना है। ठीक है, तो पीला ग्रह हो जाता है बृहस्पति तथा नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी कौन सा ग्रह हो गया? नीला। और बृहस्पति कौन सा हो गया? तो पीला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों, तो आपको ये सभी का आंसर करना है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? शुक्र। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः लाल तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो क्रमशः लाल या हरा तथा हरा ग्रह किसे कहा जाएगा? तो आप लोग को अगर पता है लाल ग्रह और हरा ग्रह के बारे में तो इसका आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। अगर आपको लाल पता है तो लाल ही कीजिए, हरा पता है तो हरा ही कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको लाल ग्रह हो जाता है मंगल और हरा ग्रह हो जाता है वरुण। ठीक है, तो लाल ग्रह क्या हो जाएगा? मंगल। और हरा ग्रह क्या हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बिना उपग्रह का कौन सा ऐसा ग्रह है आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा बुध तथा शुक्र। ठीक है, बुध तथा शुक्र जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह है कौन सा? तो बुध तथा शुक्र। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, और कितना उपग्रह है? तो 67। ठीक है, कितना उपग्रह है? तो 67। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह का नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह? तो यह हो जाएगा वरुण। ठीक है, तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या हो जाएगा? तो वरुण। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। तो सूर्य क्या है? आप सभी को पता है कि एक तारा है, तो पृथ्वी का निकटतम तारा क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? आंसर कीजिए आप लोग। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है, मतलब ज्यादा नजदीक कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो मंगल तथा शुक्र। मंगल तथा शुक्र जो है पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? तो पड़ोसी ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था? तो पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापा था ये आपको बताना है। ठीक है,
पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला कौन था, आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इरेस्टोथनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापा था, तो इरेटोस्थनीज ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, जल्दी आंसर कीजिए। सबसे निकट स्थित ग्रह यहाँ पे बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह, ठीक है। तो सूर्य से और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा, आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर जल्दी लिख कीजिए, ठीक है। एक बार दोस्तों सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो कौन सा है, तो यह हो जाएगा वरुण, ठीक है। तो सूर्य से भी और पृथ्वी से भी दूर यह स्थित है, ठीक है। तो कौन है, तो वरुण है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुध, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, आपको बताना है, सबसे छोटा बताना है, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध यानी कि मरकरी। बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो मरकरी कहते हैं। तो सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, तो बुध यानी कि मरकरी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे भारी एवं बड़ा ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे भारी भी बताना है और सबसे बड़ा भी बताना है, ठीक है। तो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, यह सबसे भारी भी है और सबसे बड़ा ग्रह भी है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आप लोग इंग्लिश नाम भी जरूर याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहता है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, आपको आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी आंसर कीजिए इसका, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो केपलर, कौन हो जाएगा, तो केपलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, तो सौर प्रणाली का जो खोजकर्ता है वो आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, आप लोग बोल के भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से टाइप कर सकें और आंसर को सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है, तो यह है कॉपरनिकस। तो सौर प्रणाली खोजकर्ता कॉपरनिकस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है ये आपको बताना है, ठीक है। पृथ्वी का तो आप सभी को पता है कि सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 365 दिन 6 घंटा में करता है। लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है ये आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग, तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग जो है पृथ्वी का परिक्रमा जो है चंद्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल का आवरण है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। तो किस ग्रह के चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का आवरण है, ये आपको आंसर करना है। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शुक्र। तो शुक्र के चारों ओर क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आवरण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाएगी, आप लोग आंसर कीजिए इसका, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोग सभी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोजाना टेस्ट सीरीज यहाँ पे होता ही रहता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, तो यह हो जाएगा खगोलीय मात्रक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है,
कि कौन सा क्षुद्र ग्रह मात्र मंगल एवं शनि के बीच पाए जाते हैं। आपको पता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच है, लेकिन एक ऐसा क्षुद्र ग्रह, एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो कि मंगल एवं शनि के बीच पाए जाते हैं। ये यूनिक क्वेश्चन है। तो कौन सा पाया जाता है? आप लोग आंसर कीजिए, पता है जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिडाल्गो। ठीक है, हिडाल्गो एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, केवल हिडाल्गो, ये मंगल और शनि के बीच जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मंगल और शनि के बीच यह पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपको बता दें कि ये जो क्षुद्र ग्रह होता है वह भी सूर्य के चारों ओर ही लगाता है। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ी जो मैंने एक श्रृंखला होती है या प्रणाली होती है, उसको क्या कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। तो तारों की के बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो ये हो जाएगा, ठीक है, आकाश गंगा, यानी कि इसको गैलेक्सी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। तो सूर्य से सबसे तीसरा नजदीकी ग्रह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे आता है, सूर्य के बाद जो है थर्ड नंबर पे कौन आता है? तो पृथ्वी आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सूर्य से सबसे नजदीकी जो ग्रह तीस होगा, कौन सा होगा? तो तीसरा, तो पृथ्वी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा। हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है या पड़ेगा? ठीक है, तो कितने वर्षों बाद? बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष में। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन। दोस्तों एक बार वीडियो को आप लोग सभी लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का एक भाग है? ठीक है, तो हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का भाग है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का भाग है? तो ये हो जाएगा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे का। ठीक है, तो किसका भाग है? तो मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला की, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ेगी? बहुत अच्छा, ये आप सभी को पता होगा पृथ्वी कौन सा ग्रह कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो नीला ग्रह कहलाता है। तो ये कैसी दिखाई पड़ेगी? तो नीला, क्योंकि यहाँ पे पानी है, बहुत समुद्र है, आपको पता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पता है कि 72% क्या है? तो पानी ही पानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? आप लोग आंसर कीजिए इसका। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलॉजी। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में करेगा? धरती का तो पता है कि 365 दिन 6 घंटा में करता है, लेकिन बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा? तो यह करेगा 88 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? तो 88 दिन में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जब भी आपको मैंने बताया मिल्की वे, ठीक है, तो दुग्ध मेखला, तो वो उसकी आकृति पूछा जा रहा है कैसी है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ठीक है, तो कैसी है? तो ये हो जाएगा सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। ठीक है, कैसा है? तो स्पाइरल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का ताप हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य का ताप हम तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा। तो सूर्य का ताप हम तक विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ठीक है, तो आप लोग बोल के आंसर टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है, आपको बताना है, कौन सा प्रोसेस द्वारा जो है सूर्य जो है ऊर्जा सूर्य में होता है? तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर
फ्यूजन। ठीक है, आपको पता है कि दो हल्का नाभिक मिलके जब एक भारी नाभिक बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि दो हाइड्रोजन नाभिक मिलके क्या बनाता है, तो एक हीलियम का नाभिक बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा। आप लोगों को लग रहा है कि बुध सबसे नजदीक है तो वही सबसे ज्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बुध नहीं होगा, आपको एक ऑप्शन मैंने, एक चीज मैंने बता दिया। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा शुक्र। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का भी ये रीजन होता है। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड धरती पे बढ़ जाए तो क्या होगा, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा। उसी तरह शुक्र पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से शुक्र जो है बहुत गर्म रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे हल्का ग्रह का नाम बताना है। बहुत अच्छा, इसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा सबसे हल्का ग्रह? तो ये हो जाएगा बुध यानी कि मरकरी। तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध है, यानी कि मरकरी है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड या धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमा करते हैं? क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड कहते हैं, धूमकेतु जिसको कॉमेट कहते हैं, किसके गिर्द परिक्रमा करते हैं? आपको ये आंसर करना है। बहुत अच्छा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा सूर्य के। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह हो चाहे या धूमकेतु हो, ये किसके गिर्द परिक्रमा करेंगे? तो सूर्य के। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये 50 क्वेश्चंस? ठीक है, ये टोटल सौर मंडल पर बेस्ड था। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोजाना टेस्ट यहाँ पर होता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।